बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था चमत्कारीपुर। इस गांव में हर साल हैलोवीन की रात एक अनोखी घटना होती थी। गांव के बच्चे अपने डरावने कपड़े पहनकर बाहर निकलते, लेकिन इस गांव की हैलोवीन में एक खास बात थी। हर हैलोवीन की रात गांव के कद्दू जादुई हो जाते थे। एक दिन हैलोवीन की रात जब आरव और सिया गांव के बाहर घूम रहे थे, उन्हें रास्ते में एक बड़ा चमकता हुआ कद्दू दिखाई दिया। यह कोई आम कद्दू नहीं था। उसकी आंखें और मुंह चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। आरव ने थोड़ा हिम्मत करके पूछा, क्या तुम जादुई हो? कद्दू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं जादुई कद्दू हूँ। इस गांव के सभी कद्दू एक पुरानी कहानी से जुड़े हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य की दुनिया में ले जाऊंगा। सिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या रहस्य है? कद्दू ने कहा, गांव के पास एक पुराना महल है जहाँ एक दुष्ट राक्षस किंग रहता है। वह हर हैलोवीन की रात गांव के सारे कद्दुओं को अपने महल में बंद कर देता था ताकि बच्चे उनका इस्तेमाल ना कर सकें। अगर तुम मुझे उस महल तक ले चलो तो हम उस राक्षस किंग का जादू तोड़ सकते हैं। आरव और सिया ने कद्दू की मदद करने का फैसला किया। वे उसे उठाकर महल की ओर चल दिए। रास्ते में अंधेरी रात थी, लेकिन आसमान में चमकते तारों ने उनका साथ दिया। जैसे ही वे महल पहुंचे, वहां का माहौल बहुत डरावना था। मोटी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब अजीब सी आवाजें। महल के अंदर एक विशाल सिंहासन पर बैठा था राक्षस किंग और उसके चारों ओर कद्दू बंद थे। उसने डरावनी आवाज में कहा, किसने हिम्मत की यहाँ आने की? आरव ने हिम्मत से जवाब दिया, हम यहाँ तुम्हारे जादू को खत्म करने आए हैं। राक्षस किंग ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम छोटे बच्चे क्या कर सकते हो? मेरे जादू को कोई नहीं तोड़ सकता। तभी बोनी जादुई कद्दू ने कहा, मेरे पास एक जादुई शक्ति है और अगर ये बच्चे सही शब्द बोलें तो तुम्हारा जादू टूट जाएगा। आरव और सिया ने मिलकर बोनी की बताई हुई जादुई शब्दावली दोहराई और अचानक राक्षस किंग की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसके चारों ओर का अंधेरा गायब हो गया और सभी कद्दू आजाद हो गए। राक्षस किंग ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। मैं इतने सालों तक गांव के बच्चों को डराया, लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राक्षस किंग को सुधारने के बाद वह भी गांव के साथियों में शामिल हो गया। अब हर साल की हैलोवीन की रात बच्चों के साथ मिलकर कद्दू सजाता और मस्ती करता। बोनी, जो जादुई कद्दू था, आरव और सिया का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। गांव में सबने मिलकर हैलोवीन का जश्न मनाया और यह रात सबसे खास और यादगार बन गई। तो इस कहानी से बच्चों को यह समझ में आया, साहस और मिलजुल कर काम करने से बड़े डर को भी हराया जा सकता है।